तो बिहार शिक्षक भर्ती जब से चल रहा है तब से यूपी शिक्षक भर्ती काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। 2024 आपके सामने है। 23 से अगर मैं बात करूं तो मार्च में मुझे लगता है कि पहली वीडियो मैंने डाली थी जब यूपी टीजीटी पीजीटी चर्चा में था कि भाई यहाँ पर शिक्षा आयोग बनने वाला है, फिर यहाँ पर गठन होगा, नया कैलेंडर जारी किया जाएगा, बाकी सारी चीजें है ना। तो मार्च के बाद अगस्त, अगस्त के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद जनवरी और फरवरी आ चुका है 2024। ऑलमोस्ट एक साल के बाद अभी तक ना तो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती का पता है, ना तो यहाँ पर जो गठन किया गया है चुनावी माफ कीजिएगा शिक्षक आयोग का, उसके बारे में कोई चर्चा दिखती नजर आती है। विधानसभा में यहाँ पर 9 तारीख को एक अच्छी खासी चर्चा हुई और चर्चा में बहुत सारे सवाल उठाए भी गए। अब चर्चा क्या थी, क्या हुई, क्या नहीं हुई, उसके ऊपर हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। खासतौर पर अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो शिक्षकों के अनुपात को लेकर के बात कही गई है कि हाँ, हमारे पास 85,000 से ज्यादा, यानी मोर ओवर 85,000 प्लस वैकेंसीज तो वैकेंट हैं, लेकिन हमारे पास शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पास अनुपात पूरे हैं। आप सभी को पता है कि पीआरटी के ऊपर कुल मिलाकर के 30:1, यानी कि अगर 30 बच्चे हैं तो भैया आपको एक अध्यापक चाहिए होता है पढ़ाने के लिए, और अगर आप उससे ऊपर अबाउ सेक्शंस में पढ़ाते हैं तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 35:1 का यहाँ पर एक हम काउंट करते हैं, जिसमें कि 35 बच्चों पे एक अध्यापक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर विधानसभा में उठे हुए सवालों की अगर हम बात करें या फिर यहाँ पर यूपी में जो शिक्षक आयोग है उनका कहना है कि हमारे पास अनुपात पूर्ण है, तो हमें यहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। अब उठता हुआ सवाल ये आता है कि जब हम पूरी व्यवस्था को देखते हैं ऊपर से, कहते हैं ना कि जब किसी चीज को ऊपर से देखा जाए तो ज्यादा समझ में आता है, तो वहां पर हर साल बच्चों का जो अनुपात है यानी कि एनरोलमेंट रेशियो बढ़ता है। बच्चे एडमिशन भी लेते होंगे, है ना, अध्यापक स्कूलों को छोड़ते भी होंगे, रिटायर भी होते होंगे, अपनी जगह से स्थानांतरित भी करते होंगे, यानी कि शिफ्ट भी करते होंगे। हर टीचर को चाहिए कि भैया उसके जो उसका पर्टिकुलर प्लेस है जहां पर वो जॉब कर रहा है या उसका घर है वहीं पर उसको पोस्टिंग मिल जाए। तो ये भी बात है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को आप देख रहे हैं और भारत की जनसंख्या 2024 में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये पता नहीं, सबसे तो बड़ा सवाल ये आता है कि जो ये अनुपात बराबर बताते हैं उनसे जाकर के पूछना चाहिए कि जो स्रोत आपके पास है, सोर्सेज अवेलेबल हैं, वो कहाँ से लेकर के आप आते हैं कि शिक्षकों की भर्तियों की आवश्यकता नहीं है। 2017 के बाद हालांकि कहने में काफी ज्यादा दुख हो रहा है और उससे ज्यादा कहें तो एक बहुत ही दुखद विषय है कि 2017 के बाद, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में पिछले 5 से 6 सालों में कोई भी भर्ती नहीं हुई है। अब यहाँ पर नुकसान ये नहीं कि कहने में बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई भर्ती नहीं हुई है, बहुत कैजुअल लगेगा आपको सुनने में, लेकिन जो भर्ती 2017 में 22 या 23 वर्ष का होगा, 2024 में आज उसकी उम्र हो गई होगी 29 से 30 साल। अब जब हम नई भर्ती की उम्मीद करते हैं तो उस भर्ती में एक सरकार का क्राइटेरिया होता है कि भैया अगर आप 30 साल से ऊपर के हैं या अगर आपकी आयु 35 वर्ष की है तो आप अगर सामान्य वर्ग से हैं तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। तो नुकसान किसका है, ये एक अलग बात है। आप सोचेंगे अभी 69,000 भर्तियां कौन से, 69,000 भर्तियों की प्रक्रिया अभी तक रुकी हुई है। बहुत सारे बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर्स मिले नहीं हैं। जिनको मिले हैं उनके केसेस अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं। जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं वो केवल आशा पे टिके हुए हैं कि आज नहीं तो कल उत्तर प्रदेश शिक्षक द्वारा हमें दोबारा से भर्तियां दे दी जाएंगी। लेकिन फिर से वही बात आती है कि अगर यहाँ पर 2024 में भी वैकेंसीज नहीं आती हैं तो ऐसे में अभ्यर्थी क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। उस सवाल के ऊपर मैं आऊंगी, पहले मैं बात कर लेती हूँ यूपी टेट की, है ना। इससे पहले मैंने एनसीटी और सीबीएसई के बारे में डिस्कस किया, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। अब भैया यूपी टेट कीजिए या सी टेट कीजिए, एक ही बात है ना। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना है तो यूपी टेट क्वालिफाई होना चाहिए अगर आप सुपर टेट देना चाहते हैं। यूपी टेट कुल मिला जुला करके पिछले साल 2023 से अक्टूबर से चर्चा का विषय है कि उसका नोटिफिकेशन अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। 2024 में इलेक्शन है, अभी कुछ दिनों के बाद आचार संहिता लगेगी, पेपर कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता कम से कम यहाँ पर अप्रैल तक, और उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरे जाएंगे, ले दे करके जून से पहले यूपी टेट नहीं होने वाला है। सुपर टेट की बात कर लेते हैं तो कब तक हो सकता है, इसका रिजल्ट आएगा कम से कम जुलाई तक, जुलाई अगस्त तक भी जा सकता है, और कम से कम दिसंबर से पहले सुपर टेट यहाँ पर नहीं होने वाला है। ये एक अलग सवाल है।
अगर मैं बात करूं 18 की, जो आपकी भर्तियां यूपी टीजीटी पीजीटी की रुकी हुई हैं, तो वो भर्तियां कब करवाएंगे? यानी अगर कुल राउंड फिगर कर लें तो अभी उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां निकाली गई हैं केवल उन्हीं की संख्या 1 लाख से ज्यादा की है। वैसे में ये समझ में आना या समझना, माफ कीजिएगा, काफी मुश्किल हो पाएगा कि भैया 85,000 के ऊपर जो अटके हुए हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास वैकेंसीज नहीं है, टीचर्स अवेलेबल है, हमें नहीं चाहिए, वैसे में उसके ऊपर बात कौन करेगा? ये गलत बात है ना? तो भर्तियां होंगी बिल्कुल 2024 में, सरकारी मौका नहीं गवाएगी, लेकिन इस मौके न गंवाने के सबसे बड़े जो चक्रव्यूह में फंसा हुआ वो कैंडिडेट है, जो सालों साल पैसा मेहनत खून पसीना करके मेहनत करके ट्यूशंस पढ़ा करके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में काम करके भर्तियों की तैयारी करता है। फिर सडनली एक दिन ऐसा होता है कि पेपर होता है, फिर पेपर लीक हो जाता है, पेपर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से लेकर के उससे पहले हाई कोर्ट की एक यहाँ पर दरख्वास्त बैठती है, 2017 के बाद पेपर लटकाए जाते हैं, 24 तक भर्तियां दी नहीं जाती हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थियों की क्या गलती है? कमेंट करके आप इस चर्चा का विषय बन सकते हैं। हम आपसे जुड़े हुए हैं, इससे पहले भी हमने काफी हद बार डिस्कस किया है। अब ट्विटर का कैंपेन चला लीजिए या फिर आप सोशल मीडिया पे बातें कर लीजिए, हम हर तरीके से यहाँ पर संवैधानिक तरीके से चीजों को जो है अवल कराने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ में 2 से 4 हजार कैंडिडेट्स अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी मांग है कि भर्तियां जल्दी से जल्दी दी जाएं। लेकिन क्या केवल धरने पर बैठना, क्रांतिकारी प्रदर्शनों को करना, क्या ये अभ्यर्थियों का कार्य है या फिर सरकारी व्यवस्थाओं का? ये अपने आप में एक नया सवाल बनता नजर आता है। तो अब इन चर्चा के पीछे एक सकारात्मक विषय भी है कि भैया ठीक है, ये सब तो अपनी जगह है ना, तो अब करें क्या? क्या दूसरा पक्ष भी हमारे पास है? क्या हम कुछ और भी कर सकते हैं? देखिए, सीधी सी बात है कि बहुत हद तक आपको इसके ऊपर डिपेंडेंट रहना नहीं है, तैयारी करते रहिए। तैयारी करना आपका काम है, वो एक सकारात्मक प्रक्रिया है, पढ़ना पढ़ाना कभी खराब नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करते हुए, क्योंकि अभी EMRS का पेपर था, उससे पहले BPSC का 3 पॉइंट माफ कीजिएगा 2.0 का पेपर हुआ, काफी सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ जो बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे थे या फिर यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा रहे थे। तो एक तैयारी उनकी जो है क्रम में चलती रहती है। इसके अलावा BPSC की बात करें, जो भर भर के वैकेंसी दे रहा है, इतनी वैकेंसीज हैं कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है। अगस्त में यहाँ पर ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है, कैलेंडर जारी हो चुका है माफ कीजिएगा 4.0 का, है ना? तो ऐसे में BPSC का एक बहुत बड़ा जो की रोल है, यहाँ पर आप रोल प्ले कर सकते हैं। DSSB की वैकेंसी कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में JBT NDT की वैकेंसी आई है, तो वो भी आपके हाथ में है। तो कुल मिला जुला करके पढ़ने के अलावा विकल्प नहीं है। वैसे आप कितने भी क्रांतिकारी बन लें, सड़कों पर उतर जाएं, सरकार के बारे में कुछ भी कह लें, वो एक अलग बात है। सरकार को जो करना है वो तभी करेगी। आपका काम है पढ़ना, तैयारी करना, उस क्रम में चलते रहिए, सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। हम किस तरीके से इस कैंपेन से जुड़ सकते हैं या सरकार तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, कमेंट करके बताइए। लेकिन संवैधानिक तरीका होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सड़कों पे उतरने का काम आपका नहीं है, वो जिसका काम है वो केवल वही देखेंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। थैंक यू सो मच। निराशा का विषय है, उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ आशा जरूर आपको मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ। तब तक बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ।